नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज है मंडे मॉर्निंग और मेरा है फास्ट। नहा धो करके आ गई हूँ मैं और सबसे पहले लाई हूँ पूजा के बर्तन धोने के लिए। तो आज के ब्लॉग में आप के साथ मैं शेयर करूँगी अपना मॉर्निंग से लेकर के नाइट टाइम तक का रूटीन, जिसमें होगी ब्रेकफास्ट की एक छोटी सी रेसिपी और लंच की रेसिपीज़। तो मेक श्योर यू स्टे ट्यून एंड कीप ऑन वॉचिंग। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स कम्प्लीटली फ्री। सो यहाँ पे मैं फ़िलहाल पूजा के बर्तन लाई हूँ धोने के लिए। फास्ट है क्योंकि मेरा आज, मैं यूजुअली एवरी मंडे फास्ट रखती हूँ। कभी कभी बीच में हेल्थ इश्यूज़ अगर आ जाते हैं तो मेरे को स्किप करना पड़ता है, अदरवाइज़ मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपने फास्ट को रेगुलर ही रखूँ। अच्छा लगता है कि हफ्ते में एक दिन अगर आप फास्ट रखें तो आपकी बॉडी भी बैलेंस्ड रहती है और एक अच्छी सी पॉजिटिव वाइब भी आती है। यहाँ पर फटाफट से मेरे पूजा के बर्तन जो हैं धुल करके तैयार हो गए हैं। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ दिया बाती करने के लिए। सब कुछ क्लीन कर दिया था मैंने, मूर्तियाँ वगैरह भी क्लीन कर दी थी, मंदिर भी क्लीन कर दिया था और बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं सीधे आ गई थी पूजा करने के लिए। सो फटाफट से मैं पूजा कर लूँगी, फिर मुझे उसके बाद बाकी काम भी निपटाने हैं। आज जल्दी ही उठी थी, इसीलिए जल्दी ही मैं सोच रही थी सारे चीज़ें मेरी निपट जाएँ बेटी के उठने से पहले। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में, बनाऊँगी अपने लिए चाय, क्योंकि व्रत है और नहाने के बाद मुझे तुरंत चाय पीने का मन करता है। तो पूजा करने के बाद मैं सीधे चाय बनाऊँगी और साथ ही में वहाँ पे काउंटर टॉप पे आप देख रहे होंगे एक स्टफिंग मैंने बना करके रखी है। हस्बैंड का ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी साथ ही में। तो ब्रेकफास्ट में सिर्फ मैं बना रही हूँ पराठे। ये गाजर और मूली है जिनको कद्दूकस करके मैंने निचोड़ लिया है और थोड़े से मसाले ऐड किए हैं और हरा धनिया ऐड किया है और बनाते समय ग्रीन चिली और नमक ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मसाले मैंने सिर्फ ऐड करे हैं जीरा पाउडर, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला। और रिफ़िल कर रही हूँ यहाँ पे रस का डिब्बा, जो रस बेटी मेरी खाती है हमेशा, तो ये खाली हो गया था तो मैं इसको रिफ़िल कर रही थी और बेटी को भी मैंने खिला दिया था क्योंकि सुबह वो हमेशा खाती है। तो हस्बैंड अपना कुछ काम कर रहे थे तो ब्रेकफास्ट बनाने से पहले थोड़ा टाइम मिल गया था मुझे, मैं बिस्तर बनाने आ गई थी यहाँ पे। तो सारे के सारे जितने भी मेरे डुएज़ हैं इनको मैं फोल्ड कर लूँगी। ये काम मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह ही कर लूँ, बाद के लिए ना रखूँ, अदरवाइज़ ये पूरा टाइम फैला ही पड़ा रहता है ऐसे। और ये मेरी बेटे का पिलो है, पिलो कवर है ये, जो मैंने उसको लाके दिया था जब वो 3 साल का था और ये अभी तक एज इज़ ही है और ये उसका बहुत फेवरेट है। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बिस्तर बना के तैयार कर लूँगी और बेटी भी मेरे साथ ही रहती है यहाँ पे, तो उसका काम है फैलाते रहना और मम्मी का काम है बस सुंघाते रहना। तो मैं फोल्ड करती रहती हूँ और वो बिखेरती रहती है। तो वहाँ पे कर्टेन्स पे आप देख रहे होंगे सामने मैंने एक बेडशीट और लगा रखी है, क्योंकि सामने की तरफ बहुत खुला मैदान है इस खिड़की के साथ लगा हुआ, तो वहाँ से बहुत ठंडी हवा आती है और बेटा मेरा बिल्कुल खिड़की से लग कर के सोता है तो उसको ठंड लग जाती है बार बार, तो मैंने एक और बेडशीट वहाँ पे लगा दी थी। तो बस वहाँ पे टाइडी अप सारा मैंने कर दिया था और लाइट ऑफ करके मैं आ गई थी किचन में। फटाफट से बना दूँगी हस्बैंड के लिए पराठे। अपना ऑफिस का थोड़ा बहुत काम निपटा करके वो आ गए थे, अराउंड 9:30 या 10 बज रहे होंगे, तो मैंने उनको ब्रेकफास्ट दे दिया था और इसी समय उनके साथ बैठ करके मैंने चाय भी पी ली थी। गर्मा गर्म मूली गाजर के पराठे बहुत टेस्टी लगते हैं, कभी ट्राई कीजिएगा आप। सिर्फ मूली के ना खा करके या सिर्फ गाजर के ना खा करके आप मिक्स बना सकते हैं इस तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ, बहुत अच्छे लगते हैं। थोड़ी सी स्टफिंग बच गई थी, ये हस्बैंड ने या 2 पराठे खाए थे और थोड़ी सी स्टफिंग बची है, ग्लास बोल में डाल करके मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी। नेक्स्ट डे के लिए मेरे बेटे को स्टफ़ पराठा बना करके दूँगी मैं लंच बॉक्स में। और यहाँ पे थोड़ा सा काम मैंने निपटाया था तो बेटी को ज़रूरत थी कि मेरे को भी दिखाओ ऊपर गोदी में लेकर के, तो बस मैं उसको दिखा रही थी और बस थोड़े से कडल शडल्स चलते रहते हैं यहाँ पे। आजकल बोलती है तो उसके मुंह से थोड़े वर्ड्स जो हैं बहुत क्यूट से लगते हैं, तो मैं उसको बोलती हूँ कि बोलने के लिए कुछ बोलते रहो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सो यहाँ पे बस मैं अपना किचन अब क्लीन अप कर दूँगी। ब्रेकफास्ट वगैरह सब हो चुका है और ये देखिए फटाफट से मेरे बर्तन जो हैं वो धुल करके स्टैंड पे लग गए हैं। सो दिस इज़ द पावर ऑफ एडिटिंग।
एक ही सेकंड में मैंने सारे बर्तन धो दिए। और यहाँ पे देखिए बेटी को मैंने नहला दिया था, कपड़े वगैरह उसके चेंज कर दिए थे, और उसने आकर के पहले सारे कुशन्स देखिए नीचे गिरा दिए। और आज मैंने उसको काजल भी लगाया था, देखिए कितनी प्यारी लग रही है ना काजल लगा करके। लगा देती हूँ कभी कभी, रोज़ तो मैं नहीं लगाती हूँ, अदरवाइज़ आंखें काली ही रहती हैं हमेशा। उसने सारे कुशन नीचे लगा दिए और उनके ऊपर वो लोटम लोट कर रही है। और कैप तो बिल्कुल ही नहीं लगानी है मैडम को, बिल्कुल उतार देती है। और यहाँ पे हस्बैंड गए थे थोड़ी देर के लिए मार्केट, तो ये बहुत सारे ऑरेंजेस ले आए थे। आजकल विंटर्स में जो है ऑरेंजेस बहुत अच्छे लगते हैं, ये वैसे किन्नू बोलते हैं इनको। तो मैं तो बहुत पसंद करती हूँ इनको, मेरा बेटा भी बहुत पसंद से खा लेता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने लिए हॉट चॉकलेट। बहुत सारा काम करने के बाद थकान लगती है, तो इस समय मेरा कुछ ना कुछ पीने का मन करता है। तो चाय तो नहीं बना रही हूँ मैं, क्योंकि फास्ट में मैं सुबह चाय पी चुकी थी। तो मैं ये बना रही हूँ हॉट चॉकलेट, और ये बिल्कुल व्रत में आप पी सकते हैं। इसमें कुछ भी एडेड नहीं है, सिर्फ चॉकलेट है, आर्टिफिशियल शुगर है, और शुगर है और आर्टिफिशियल वनीला एसेंस है, दैट्स इट। तो आप इसको व्रत में पी सकते हैं, जो लोग चाय पीना अवॉइड करते हैं। सो मैंने यहाँ पे इसके 1.5 स्कूप भर के लिया था, 1.5 चम्मच चॉकलेट पाउडर, और थोड़ा सा मैंने हॉट वाटर डाला है इसमें, हॉट मिल्क मिक्स करके बस हमारी हॉट चॉकलेट जो है रेडी हो जाती है। अपना हॉट चॉकलेट भी मैं वहाँ इंजॉय कर रही हूँ, साथ साथ सिप सिप पी रही हूँ, और यहाँ पे मैं लंच की तैयारी भी कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ राजमा। तो उसके लिए मैंने लिया है प्रेशर कुकर, मस्टर्ड ऑयल डाला है, थोड़ा सा जीरा डाला है, 2 तेज पत्ता डाले हैं मैंने, और उसके बाद मैंने डाल दिया है इसमें गार्लिक और अनियन को मैंने मैनुअल चॉप किया था, उसको मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अच्छे से भून लूँगी इसको, और जैसे ये हल्का सा ब्राउन हो जाएगा मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटोज़, इसको भी मैंने मैनुअल चॉप किया था। और ये जो 2 स्मॉल साइज़ के टमेटोज़ हैं, आपके पास एक बड़ा है तो आप डाल सकते हैं, तो मैंने यही डाल दिया था। अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसको, और इसी पॉइंट पे मैं डालूँगी सारे मसाले। सबसे पहले सॉल्ट ऐड कर रही हूँ मैं इसमें, हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर है, और कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ। कश्मीरी रेड चिली पाउडर मेरा उस समय पे ख़त्म हो रखा था, तो वो मैंने नहीं डाला। तो मैंने इसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च ज़रूर ऐड की थी, जो तीखी वाली होती है, वो मैंने डाल दी थी। तो ये बिना कश्मीरी मिर्च वाले राजमा तैयार हो रहे हैं। यहाँ पे अच्छे से भून लूँगी मैं मसाला। थोड़ा सा गरम मसाला यहाँ पे डाल रही हूँ मैं, इसी पॉइंट पे डालती हूँ मैं हमेशा गरम मसाले, किचन किंग हो या छोले मसाला हो, जिस समय मसाला भुन रहा होता है ना उसी समय डाल दें अगर, तो बहुत अच्छी खुशबू और फ्लेवर आता है। तो यहाँ पे मैंने जो राजमा थे नमक डाल करके मैंने बॉईल किए थे, तो मैंने बहुत ही बैलेंस्ड वे में मसाले में नमक डाला था, क्योंकि बॉईल करते समय भी मैंने राजमा में नमक डाला है। तो ज़्यादा ना हो जाए तो बहुत ही हाथ रोक करके नमक डालें। कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करते हुए थोड़ा सा पानी मैंने डाला है। उसके बाद लिड लगा करके मैं इसको 1 विसिल लगाऊंगी। 1 विसिल लगाने के बाद ही ये अच्छे से इसका मसाला जो है राजमा में आ जाएगा। उसके बाद हस्बैंड ले आए थे दही, और राजमा देख करके उनका मन किया कि कढ़ी भी बनाई जाए। सो यही सारे प्रोसेस को अब मैं दोबारा फॉलो कर रही हूँ यहाँ पे। तो अनियन और गार्लिक को मैंने फिर से मैनुअल चॉप कर दिया है, और थोड़े से काट लिए हैं मैंने आलू। तो जब राजमा बनता है ना, हस्बैंड को कढ़ी खाने का बहुत मन करता है, क्योंकि राजमा और कढ़ी का एक अपना अच्छा सा कॉम्बिनेशन होता है, बहुत टेस्टी लगता है ये। आजकल तो बाहर भी रेस्टोरेंट वगैरह में आप जाएंगे तो वहाँ भी मिल जाती है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे मैनुअल चॉप कर दिया है मैंने अनियन और गार्लिक को, और ये देखिए मैंने यहाँ पे पोटैटोज़ काट दिए हैं। तो आलू वाली कढ़ी बनने वाली है हमारी, बहुत ही टेस्टी सी। सो यहाँ पे एक पैन में मैंने लिया है 4-5 चम्मच के अराउंड बेसन में मैं डाल रही हूँ हल्का हल्का पानी। ठीक ठीक कंसिस्टेंसी रखनी है इसकी मुझे, यहाँ पे बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, अदरवाइज इसके लम्स नहीं निकलते हैं। आप थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें और हाथ से उसको बीट करते रहे तो लम्स इजीली निकल जाते हैं। तो बस मैं ये दही का बैटर बना रही हूँ, एक्चुअली दही का घोल जिसे कहते हैं कढ़ी के लिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बस इसका घोल मैं तैयार कर लूँगी।
साथ ही डाल रही हूँ ये दही, ये 250 ग्राम्स है, एक पाव जिसको बोलते हैं। तो 250 ग्राम्स मैंने दही इसमें पूरी की पूरी डाल रही हूँ। आपके पास होममेड कर्ड अगर है तो उसे यूज़ कर सकते हैं। कितनी खट्टी है वो आप देख लें, पानी उस हिसाब से डालें। और साथ ही मैं इसको रई से चला रही हूँ, मथनी जिसको कहते हैं, जिससे मट्ठा वगैरह बनाते हैं, उससे कर रही हूँ। इससे दही के जो लम्स होंगे वो भी टूट जाते हैं। तो अच्छे से मैं इसको कर लूँगी मिक्स, दही को और बेसन को। और इसमें मैं अभी कोई मसाले नहीं डाल रही हूँ। मसाले सारे मैं जिस समय मैं मसाला बनाऊंगी कढ़ी के लिए उस समय मैं डालूंगी सारे के सारे मसाले। तो अभी मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ, इवन मैं नमक भी इसमें ऐड नहीं कर रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। एक वोक ली है मैंने, उसमें मस्टर्ड ऑयल डाला है और 2 ड्राई रेड चिली डाली है। कढ़ी जो है मस्टर्ड ऑयल में ही बहुत अच्छी लगती है। डालने के लिए तो रिफाइंड ऑयल या कोई और ऑयल जो आप खाते हो वो भी डाल सकते हैं, बट मस्टर्ड ऑयल का एक अपना ही टेस्ट होता है इसके अंदर। तो ये जो ड्राई रेड चिली है ना, मैं इसको कढ़ी में नहीं डाल रही हूँ, मैं इसको भून करके अलग निकाल रही हूँ। मेरे हस्बैंड को इसी तरह के खाना पसंद है, वो क्रंची क्रंची सी लगती है ना खाने में, उनको वो अच्छा लगता है। तो बस मैं इसी तरीके से डाल रही हूँ उसको। साथ ही डाल दिया है मैंने मेथी सीड्स, जो मेथी का दाना होता है वो तड़के में। और उसके बाद जो मैंने अनियन और गार्लिक मैनुअल चॉप किए थे वो मैंने इसमें डाल दिया है। भून लूँगी अच्छे से। करी पत्ता मैं डाल रही हूँ इस पॉइंट पे। आप चाहें तो इसको जब आपने मेथी दाना डाला उस समय पर भी डाल सकते हैं, बट उस समय पे एकदम से डालने से ये जल जाते हैं। तो मैं इनको अनियन जब मैं डालती हूँ उसी समय डाल देती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच के अराउंड जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये स्मिथ एंड जोन्स का है, तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर है इसका, टेस्ट भी अच्छा है। तो मैं 1 ही चम्मच इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि गार्लिक मैंने इसमें काट करके वैसे भी डाला हुआ है। मसाला अच्छे से भुन जाए तो इसमें डाल रही हूँ रूटीन के मसाले। हल्दी पाउडर है और थोड़ा सा धनिया पाउडर है और थोड़ी सी रेड वाली जो तीखी वाली मिर्च होती है ना, वो कश्मीरी रेड चिली तो है नहीं मेरे पास अभी, तो वो नहीं डाल रही हूँ। और ये कढ़ी जो है बेटा नहीं खाएगा तो हल्का सा तीखा मैं बना रही हूँ, बट मेरी बेटी को कढ़ी बहुत पसंद है। कढ़ी चावल वो बहुत शौक से खा लेती है, इतना वो दाल चावल भी नहीं खाती है मज़े से। तो कढ़ी चावल तो उसको बहुत ही पसंद है। तो इस मामले में वो अपने पापा पे ही गई है, उनको भी बहुत पसंद है और बेटी को भी बहुत पसंद है। तो वो इतना तीखा खा लेती है, बट बेटा मेरा ज़्यादा कढ़ी नहीं पसंद करता है। खिलाती हूँ कभी कभी मैं उसको, बट ज़्यादा नहीं खाता है। सो यहाँ पे मसाला भुनने के बाद मैंने बेसन का घोल इसमें डाल दिया था और हल्का सा चलाया है मैंने। और उसके बाद मैंने जो काट करके आलू रखे थे उनको मैंने इसमें डाल दिया है। अब अच्छे से इसको चलाते रहना है। इस समय पे जब आप इसमें घोल डाल देते हैं तो कंटिन्यूअस पहला बॉईल आने तक इस घोल को चलाते रहना पड़ता है, अदरवाइज़ जो दही होती है वो फटने के चांसेस होते हैं और वो जो आपकी कढ़ी होगी वो कर्डड हो जाएगी एकदम से, उसमें लम्स बनने लग जाएंगे दही के। सो पहला बॉईल आ गया था मेरा। मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल रही हूँ, अच्छे से मिक्स कर रही हूँ इसको मैं। चार 5 मिनट पकाने के बाद मैंने चेक कर लिया था एक बार आलू गले हैं या नहीं। वैसे तो मैं इसको अभी 4-5 मिनट और इसको पकाने वाली हूँ। कढ़ी तो जितना कढ़ती है उतनी ही टेस्टी बनती है, तो मैं इसको अभी और थोड़ी देर तक रखने वाली हूँ फ्लेम के ऊपर। यहाँ पे मैंने आलू को चेक कर लिया था तो आलू तो गल गए हैं, पर अभी मैं कढ़ी को थोड़ा सा और कढ़ाने वाली हूँ। जितना ये गैस पर रहेगी उतनी ज़्यादा ये टेस्टी बनती है। सो यहाँ पे कढ़ी हमारी रेडी हो गई है बिल्कुल। थोड़ा सा टाइडी अप कर देती हूँ किचन को। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में राइस भी बनने रख दिया था और साथ ही साथ क्लीनिंग भी मैं करती रहती हूँ। और ये है हमारी आज की लंच की थाली, जिसमें है ढेर सारी सैलेड और साथ ही है गर्मा गर्म राजमा और साथ ही है कढ़ी, आलू वाली कढ़ी और वाइट राइस।
तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही टेस्टी लगता है। विंटर्स में आप खाएं, चाहे आप समर्स में खाएं, लंच में खाएं, डिनर में खाएं, कॉम्बिनेशन इज़ मस्ट ट्राई, बहुत ही टेस्टी लगता है। आप ज़रूर बनाइएगा। राजमा कभी बना रहे हैं तो कढ़ी भी ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसी लगी। बहुत टेस्टी लगता है ये कॉम्बिनेशन। तो बस लंच हमारा हो ही गया था और बेटा जो है स्कूल से आ गया था, तो मैंने उसके लिए भी प्लेट लगा दी थी। और वो तो कढ़ी वगैरह कुछ खाता नहीं है, तो मैंने उसके लिए एक छोटी प्लेट में चावल और ये डाल दिए थे राजमा। तो उसने बस इतना ही खाया था, कढ़ी तो खाता नहीं है, बट यस बेटी ने ज़रूर खाई थी कढ़ी चावल। तो यहाँ पे शाम हो चुकी है अब। चाय वाय भी हमारी इस बीच में हो गई थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं किया था। तो यहाँ पे मैं कुछ मेरे पास ये ग्रीन अनियंस हैं, स्प्रिंग अनियन जिसको कहते हैं, इसको मैं सिर्फ वॉश करके रख रही हूँ। ये हस्बैंड एक ही साथ बहुत सारी सब्जियाँ ले आए थे, हरी सब्जी एक्चुअली। फंक्शन होने के बाद इतना सारा जंक खा लिया था, फ्राइड खा लिया था, और सारा कुछ 2-3 दिन तक तो जो हमारा लेफ़्ट ओवर था वही चल रहा था। तो हरी सब्जियाँ खाने का मन कर रहा था उनका, तो वो ले आए थे। तो मैं इन्हें सिर्फ वॉश करके रख रही हूँ, बट मैं इनको नेक्स्ट डे यूज़ करने वाली हूँ अपनी रेसिपी में, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर हरी सब्जियों को अच्छे से आप केयर ना करें, अच्छे से स्टोर करके ना रखें, तो वो ख़राब होने लगती हैं, तो फिर उस तरीके से बनाना भी अच्छा नहीं लगता। तो मैं तो फटाफट से उनको क्लीन करके रख लेती हूँ। और यहाँ पे देखिए हस्बैंड जो है वो बानू के साथ बैठे हुए हैं। और ये रात की क्लिप है। खाना वाना सबका हो चुका था, मैंने भी खा लिया था पूजा करने के बाद। बेटा मेरा सोने चला गया था और बेटी सो ही नहीं रही थी, तो पापा उसे अपने साथ बिठा करके खिला रहे थे। तो पियानो ले आए थे उसके लिए जन्मदिन पर, तो यही वो बजा करके सुना रहे थे। तो उनको भी पसंद है पियानो बजाना बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ले आए थे। वो पहला लाए थे हम बेटे के लिए, वो सब टूट टाट गया था, तो एक दूसरा आ गया है बेटी के लिए। और मैं साथ ही यहाँ पे बना रही हूँ दूध, टर्मरिक मिल्क, टर्मरिक लाटे तो ये मैं बना रही हूँ। रात को हम दूध ज़रूर लेते हैं, हल्दी डाल करके, काली मिर्च डाल करके दूध। तो बस मैं यही बना रही हूँ। खाना तो मैंने थोड़ा बहुत ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया गया मुझसे। पूरे दिन फास्ट रखो तो ज़्यादा खाना खाया भी नहीं जाता। हस्बैंड का भी हो गया था खाना, तो बस रात का दूध ही रह गया था, तो वो गर्म किया जा रहा है यहाँ पे। रात को दूध पीकर सोने से नींद बहुत अच्छी आती है, तो मुझे तो कभी कभी अधूरा अधूरा सा लगता है अगर मैं दूध ना पीऊँ रात को तो दूध तो मस्ट है, मैं ज़रूर ले लेती हूँ, हस्बैंड भी लेते हैं। सो दैट्स इट। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट, एंड अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, इट्स कम्प्लीटली फ्री। रेसिपीज़ अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, रेसिपीज़ ट्राई ज़रूर कीजिएगा राजमा और कढ़ी की। मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। टेक केयर, बाय बाय।